नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, अभी धीरे धीरे बांग्लादेश की चीखें सुनाई देने लगेगी, क्योंकि ना भारत जो है अभी शिकंजा कसने वाला है बांग्लादेश में। अभी तो शुरुआत हो गई है और आगे चल के मैं यूनिस भी कैसे अभी भाग निकलेगा उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अभी जारी है, लेकिन पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी। अभी धूल चाट चुका है वो। अब दोबारा से कोशिश कर रहा है, कुछ करेगा खुराफात। अभी उसका ISPR बोल रहा है ना, इंडस सिंधु नदी का पानी छोड़ो वरना हम देख लेंगे। भाई, तुम लोगों ने क्या देखना था हमें पता चल गया है, और तुम अभी भारत का देखोगे क्या होगा। अब पाकिस्तान का तो है जो मामला वो सेट है। अगर कुछ हिमाकत करेगा तो उस पर पड़ेगी। तुर्की का भी वही हाल है, क्योंकि ना रिसेप तैयब एर्दोगान जो है अभी और भी कश्मीर इशू को लेके बड़ी सारी बातें कर रहा है अभी। तो ठीक है, तुर्की का तो जैसे भारत को जो करना है, भारतीयों को जो करना है, भारतीय ने कर लिया है। सेलेबी जो कंपनी जो यहाँ भारत में काम कर रही थी, तुर्की की कंपनी, उस पर भी बैन लग चुका है। उसको तो निकाल बाहर फेंका है। और अज़रबैजान का तो हालत वही है। अभी आर्मीनिया को तो दिया जाएगा मिसाइल्स वगैरह, तो अज़रबैजान क्या करता है देखते हैं। अब बांग्लादेश की बारी है, लेकिन बांग्लादेश की बारी से पहले मैं बता दूं कि ये जो तिकड़म है, ये रिसेप तैयब एर्दोगान तुर्की का, ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान का, और ये मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का, ये तिकड़म कई दिनों से, मतलब कई महीनों से, जब से ये यूनिस आया है उस दिन से ही ये तिकड़म कुछ खुराफात कर रहे हैं। क्योंकि ना रिसेप तैयब ने कहा होगा कि देखो भैया, मैं तो बनूंगा खलीफा, तो एक काम करता हूँ, जब मैं खलीफा बन जाऊंगा, शहबाज शरीफ तुम्हें एक डेप्यूटी खलीफा बना दूंगा, और यूनिस तुम्हें भी एक डेप्यूटी खलीफा बना दूंगा। तो इसमें ये लोग जो है अभी खुश हैं। और तुर्की जो है अभी जो है ड्रोन्स बेच रहा है बांग्लादेश को। तो अभी ड्रोन्स फेल कर गए तुर्की का, तो बांग्लादेश खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो बांग्लादेश में भी वो खुराफात कर रहा है। तो अभी पता चला है कि बांग्लादेश के भीतर तुर्की का बैक्ड एक NGO है, उसका नाम है बांग्लादेश के भीतर सल्तनत-ए-बांग्ला। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी हॉल्स में ढाका के भीतर उसने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप लगाया है। उनके हॉल्स में मैप लगाया है। उसमें क्या जताया जा रहा है? उसमें ये जताया जा रहा है कि बांग्लादेश, उसके साथ साथ भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसके साथ साथ हमारा जो म्यांमार का जो अराकन स्टेट, उसको इंक्लूड करा है। उसके साथ साथ बिहार, झारखंड और उड़ीसा, उसको भी दर्शाया गया है बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में। अरे बेवकूफ़ो, गधे के बच्चों, तुम्हें नहीं पता कि अगर बिहार, झारखंड और उड़ीसा को इंक्लूड करना है तो पहुंचोगे कैसे? बंगाल क्रॉस करना पड़ेगा। पता नहीं ये क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसका कोई अंदाज ये नहीं है। लेकिन तुर्की ये हिमाकत उसने करा हुआ है। तो भारत जो है ये क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि ना तुर्की के ऊपर अभी बाज गिर रहा है। भारत अभी एक्शन लेगा, अभी तो शुरुआत है। अब जो है बांग्लादेश के ऊपर अभी भारत का नज़र घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ना मोदी जी, देखिए, जब थाईलैंड में ये मिला था, ये मोहम्मद यूनिस, मोदी जी ने कहा था कि फालतू की बात मत किया कर यूनिस, फालतू की बात मत किया कर। चाइना गया था यूनिस, क्या कहा था उसने कि नॉर्थ ईस्टर्न, जो भारत के 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो लैंड लॉक्ड है। कहा था, मोदी जी ने कहा था बेटा मत कर ये बातें। फिर उसने दोबारा से जब हो गया, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद देखा भारत ने, फिर उसने हिमाकत करी। तो भारत ने क्या करा, वो जो लैंड बॉर्डर का जो हमारा ट्रांसशिपमेंट जो फैसिलिटी था बांग्लादेश, जो भारत के थ्रू, उसको बंद कर दिया। अब पिछले हफ्ते यूनिस ने दोबारा से वही चीज़ शुरू कर दी। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान का हार, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये यूनिस जो है डीप स्टेट का बंदा, प्लस इस्लामिस्ट रेडिकल्स का जो है वो एक फेस है ना बांग्लादेश के भीतर, तो उसको एक्टिवेट करा गया। तो अब जो है नेपाल के जो उनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट में,
वहाँ का डिप्टी स्पीकर वहाँ आए थे। वहाँ जब आए थे उसके सामने ये दोबारा से इसने शुरू कर दिया यूनिस ने। उसने क्या कहा? उसने कहा कि देयर शुड बी एन quote unquote there should be an integrated economic plan for Bangladesh, Nepal, Bhutan and the Seven Sisters unquote। तो इसने दोबारा से वही चीज़ शुरू करी। तो ये हिमाकत ये दोबारा से रेटरिक शुरू कर दिया। बेटा तो नहीं बोल सकते, दादाजी है वो, 85 ईयर्स ये उम्र है। तो मोदी जी ने उसको समझा दिया कि बेटा चुप रहे ना, ज़्यादा बातें मत करना। लेकिन उसको क्या पड़ी है? उसको तो डीप स्टेट का बैकिंग है, इस्लामिस्ट रेडिकल्स का बैकिंग है, पाकिस्तान का बैकिंग है, तुर्की का बैकिंग है। अब डिप्टी खलीफा बनेगा वो, तो हवा में उड़ रहा है। तो उसने करी ये बात। इतना ही नहीं, उसने क्या कहा मैं बता रहा हूँ आपको। उसने ये भी कहा कि उनके यहाँ हमारे भारत से सटके एक इलाका है रोंगपुर, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही है। 20 हमारा जो चिकन स्नैक जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके साथ लगा हुआ एक इलाका है बांग्लादेश के भीतर, रोंगपुर। वहाँ पे वो लोग 1500 बेड का या 1000 बेड का कोई हॉस्पिटल बनाएगा। वो बोल रहा है कि वो मेडिकल जो है ट्रीटमेंट वो नेपाली और भूटानी लोगों का वो करवाएगा वहाँ पे। भाई वो चीज़ भूल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बांग्लादेशी जो है ना, सारे वो भारत आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और तू वहाँ बैठा है, वहाँ हॉस्पिटल 1000 बेड का बनाएगा। भूटान से और नेपाल से लोग आएंगे वहाँ, नेपाल से लोग भारत आते हैं, भूटान से लोग भारत आते हैं ट्रीटमेंट कराने। ठीक है, उसने करी है बात। देखिए वो अपना जो डिप्लोमेसी खेल रहा है नेपाल और भूटान के साथ, वो बात अलग है। क्यों खेल रहा है? क्योंकि ना उसने चाइना को वादा किया होगा कि देखो मैं जो है एक बनाऊंगा एंटी इंडिया जो फ्रंट बनाऊंगा भूटान नेपाल को लेके, और भारत को जो है शांति से रहने नहीं दूंगा। अब शांति तो तुम्हारा भंग होने वाला है यूनिस। देखो ये जो है ना, तुमने जो हिमाकत की, फिर भारत ने क्या करा है तुम्हारे साथ? अभी जो भारत ने करा है, जो भारत जो है वो बांग्लादेश जो है भारत को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है लैंड पोर्ट के थ्रू। मतलब भारतीय बांग्लादेश से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या बांग्लादेश भारत को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है लैंड पोर्ट्स के थ्रू। जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो बेसिकली वो गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स जो मैन्युफैक्चर करता है बांग्लादेश का, तो वही बिजनेस है, उसके अलावा तो कुछ करता ही नहीं है वो। तो वो एक्सपोर्ट करता था ज़्यादा बड़े मात्रा में। उसके अलावा वो अभी क्या करेगा? भारत ने बोल दिया कि तुम एक्सपोर्ट करो, लेकिन एक काम करो, लैंड बॉर्डर से मत एक्सपोर्ट करो। तुम एक काम करो, तुम जो पोर्ट्स है ना, कोलकाता का पोर्ट से एक्सपोर्ट करो और नावा शेवा सी पोर्ट से एक्सपोर्ट करो। हम उस पर राज़ी है, हो गया। उसके अलावा भारत ने बोल दिया है कि भाई जो फल है, फ्रूट फ्लेवर्ड जो ड्रिंक्स हैं, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स में बता रहा हूँ मैं, ये जो मिक्सचर नमकीन वगैरह ये सब वो एक्सपोर्ट करता है भारत। और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, यार्न ब्राइट प्रोडक्ट्स, फर्नीचर और पीवीसी डोर्स जो है वो भी एक्सपोर्ट करता है भारत को। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जो है वो कुछ भी उस तरह जो लैंड बॉर्डर हैं हमारे, उससे एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के जो लैंड बॉर्डर्स हैं, कस्टम स्टेशन और जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, वहाँ से नहीं कर सकता है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल का जो फुलबारी है और चंद्रबंधो है, उससे भी एक्सपोर्ट वो नहीं कर सकता है। भाई जो भी करना है तुम जहाज़ के थ्रू, शिप के थ्रू एक्सपोर्ट करो। हाँ, एक्सेप्शन जो है उसमें 2-3 चीज़ों पे एक्सेप्शन दिया गया है। जैसे कि मछली वो एक्सपोर्ट कर सकता है, क्यों ना, पेरिशेबल है। एलपीजी उन्हीं की ज़रूरत है, वो लोग रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो भारत से ही जाता है। उसके अलावा एडिबल ऑयल, रसोई का जो खाना पकाने के लिए जो एडिबल ऑयल, तेल जो इस्तेमाल होता है, और क्रश्ड स्टोन एक्सपोर्ट्स, तो ये एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। तो इतना ही छोड़ा गया। ये मुझे नहीं लगता है ज़्यादा मात्रा में होता होगा। एलपीजी छोड़िए यार, उनका ज़रूरत है उनका, नहीं तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। फिर से जो भी पेड़ पौधे बचे हैं उसको काट के फिर जलाना शुरू कर देंगे, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत चिंतित है यूनिस, फिर क्लाइमेट चेंज पे और भी चिंतित हो जाएगा। तो ये है। तो हाँ, और एक चीज़, भारत ने जो है भूटान
के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश से वो बरकरार रखा है। भूटान जा सकता है सामान, भूटानी लोग क्यों इसमें वो होंगे। तो ठीक है, अब ये हो गया। अब जब ये हो गया तो शनिवार शाम को ये ऑर्डर निकला, तो वहाँ ट्रकें खड़ी थी बांग्लादेश की, तो वो वहाँ से बंद आना। तो बोल रहे हैं $5 लाख का तो कुछ गारमेंट्स वहाँ पड़े थे और $1 लाख का कई प्लास्टिक के सामान पड़े थे, वो नहीं आ सकते। अब ट्रक्स भी गए वापस, तो अब जाएंगे वो कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे, वो तो जहाज़ से भेजेंगे, कोलकाता भेजेंगे, नवा शहर सी पोर्ट्स भेजेंगे। तो ठीक है, वो करो तुम लोग। तुम एक्चुअली में क्या है, वो चाहते थे, यूनिस ने कहा था ना कि हमें इक्वली एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो भैया तुमने मांगा था इक्वल ट्रीटमेंट, हमने दे दिया इक्वल ट्रीटमेंट। तुमने जैसे ट्रीट किया है भारत के साथ, भारत तुम्हारे साथ वैसे ट्रीट करेगा। तो अभी हिसाब बराबर होने जा रहा है। तो अब जो है, अब उनकी चीखें कैसे सुनाई दे रही है। उनके यहाँ जो उसका जो कॉमर्स एडवाइज़र है शेख बशीरुद्दीन, जो इंटरिम गवर्नमेंट जो है मोहम्मद यूनिस का, उसने कहा है कि देखिए हम लोग अभी बातचीत करेंगे भारत के साथ, अगर कुछ कर सकता है भारत। भाई बहुत दिन पहले से तुम लोग हमें आंखें दिखा रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम तो है ना वो कस्टोडियन ऑफ द सी, तुम तो बे ऑफ बंगाल के रखवाले हो, बंगाल के खाड़ी के रखवाले हो। जिस दिन भारत अभी बोल रहा है ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया है, तो क्या हुआ, हम लोगों ने दूसरा तरीका ढूंढ लिया है। ठीक है, अभी भारत तो बे ऑफ बंगाल में भी नोटम जारी करेगा, अभी नेवल एक्सरसाइज होंगे, अंडमान निकोबार में भी होंगे, सीज में। तो क्या करोगे तुम लोग, तब तो जहाज़ आना जाना भी बंद हो जाएगा। अभी तो हमें एक्सरसाइज करना है, क्यों ना तुम लोग हरकत में आए हो, तुम्हारे यहाँ जिहादी बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। ऊपर से और एक चीज़ है, अभी क्या है दोस्तों, ऐसा हुआ है कि भारत ने जो है ना अभी डिसाइड कर दिया है कि एक शिलोंग से एक कॉरिडोर बनाएंगे, रास्ता सीधा आपका हाईवे बनेगा, वो तो छोड़िए। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए भारत से क्या होगा, कोलकाता पोर्ट से सितवे जो कि म्यांमार में है, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट बाई रोड चला जाएगा सारा सामान। तो हमने ऑल्टरनेट रूट तैयार कर लिया है। अब जो है बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि लैंडलॉक्ड है कि ओपन कॉरिडोर है हमारा आना जाना। देखते हैं क्या है। इस बीच और एक जो है डेवलपमेंट अभी देखने में आया है। क्या हरकत में आया है, बांग्लादेश जो है अभी चाइना को बोला था, जब यूनिस गया था ना, तो चाइना को उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि भाई आओ यहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर करो, बनाओ हमारे लिए। तो लाल मोनेर हाट में उनका एक एयरबेस है, लेकिन अब जो है चाइना को उसने बुलाया है, एक सिविलियन एयरपोर्ट वो बनाएगा। अब जब सिविलियन एयरपोर्ट वो बनाएगा, भाई चाइना वहाँ पे क्या सिविलियन एयरपोर्ट बनाएगा लाल मोनेर हाट में, पता नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी शक है कि ना ये चिकन नेक्स कॉरिडोर जो है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, उसके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ पे चाइनीज़ लोगों का हरकत कुछ सही नहीं लग रहा है भारत के लिए। ऊपर से अभी कहा जाता है कि पिछले हफ्ते चाइनीज़ जो लोग आए थे वहाँ उस जगह को सर्वे करने, पाकिस्तान मुक्की खाने के बाद, चाइना के सारे वेपन्स फेल होने के बाद चाइना भी हरकत में आ गया है ना, तो ये बात है। तो अब जो है ये सिचुएशन अलार्मिंग है भारत के लिए, तो ये बात है। अब और एक बात है कि अभी लग रहा है कि ये जो हिमाकत वो भारत के साथ कर रहा है, भारत तो चुप नहीं बैठेगा। भारत तो जो है भारत का जो एक्शन क्या क्या लेगा भारत वो कर चुका है। अभी यूनिस के भी दिन जो हैं बांग्लादेश के भीतर, अभी वो उसने उल्टी गिनती शुरू करनी, अभी करना पड़ेगा उसको। क्यों मैं बता रहा हूँ, भारत जो करेगा, भारत कैसे क्या कर रहा है उसमें मेरा कोई आइडिया नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो तय कर रही है, वो प्लान कर रहा है, वो अलग बात है। बांग्लादेश के भीतर की मैं बात बता रहा हूँ, बांग्लादेश में क्या चल रहा है। और बांग्लादेश अब ये यूनिस क्यों भागेगा बांग्लादेश से, मैं बता रहा हूँ आपको। अब इस्लामिक रेडिकल जो है वो यूनिस को उसने बिठाया हुआ है, वो जो बोल रहा है वो कर रहा है यूनिस। जैसे कि अवामी लीग को बैन करा हुआ है, अब किसने करवाया, वही हिज़्ब उत तहरीर या जमात इस्लामी वगैरह, ये सारे संगठनें मिल के करवाई ना, अंसरुल उल्लाह बांग्ला टीम वगैरह वगैरह जो भी है। तो अब जो है, तो अब यूनिस उसको क्या लगा, अभी जो है मैं भी पावर में हूँ, बैक्ड बाय द रेडिकल इस्लामिस्ट, तो मैं कंटिन्यू करूँगा पावर में।
अभी इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ करूँगा, अभी इस साल के अंत में करूँगा, अगले साल के जून महीने के भीतर करूँगा। तो यही कर रहा है, डीलिंग डेलिंग टैक्टिक्स जिसे बोलते हैं, वो वही कर रहा है। टोपी पहना रहा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, और जो भी छोटे मोटे पार्टीज़ हैं तो वही कर रहा है वो। अभी जो है, अभी सुनने में आया है कि वो अभी कोशिश कर रहा है कि वहाँ के जो आर्मी जनरल है वकरुज़्ज़मा, उनको वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। वो एक्चुअली वेट क्या कर रहा है पता है आप लोगों को? देखिए, उसने पहले जब आया उसने क्या करवाया था, सुप्रीम कोर्ट के सारे जो जजेस को उसने रिज़ाइन करवाया और अपने जजेस को वहाँ पे अपॉइंट करा था। फिर उसने क्या किया है, एक रिव्यू पिटिशन डाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू होगा। तो उसमें एक प्रोविज़न था पहले, अब नहीं है, जहाँ पे कि केयर टेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश में होगा करके कोई प्रोविज़न ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर। तो अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा है कि उसको बहाल कर दो कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट बन सकता है बांग्लादेश के भीतर। तो क्या है, ये लेजिटिमाइज हो जाएगा इसके गवर्नमेंट। अभी तो वो क्या है, वो एक इलीगल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो वो जो भी हरकतें कर रहा है, जो भी डिसीजंस ले रहा है, वो सारे इलीगल और इलेजिटिमेट डिसीजंस है। अब जो है वो जब बहाली कर देगा केयर टेकर गवर्नमेंट को एक लीगल तरीके से, फिर क्या करेगा वो जो है प्रेसिडेंट जो शहाबुद्दीन है उनके बांग्लादेश के, उनके ऊपर दबाव डालेगा कि ये वकरुज़्ज़मा को तुम हटा दो, डिसमिस हिम। तो इससे क्या होगा, यूनिस का एक खास आदमी है लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन, वो जो है अटैच्ड है, वो एक्चुअली लाइजन करता है आर्मी और केयर टेकर जो इंटरिम चीफ यूनिस के बीच। तो उसको उसने अपना खास बना लिया है। तो अब जब वकरुज़्ज़मा को हटा देगा तो वो उसको आर्मी चीफ बनाएगा, वो उसका प्लान है। लेकिन प्लान तो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ना जनरल वकरुज़्ज़मा जो है अभी बीच में रशिया घुमाए हैं। रशिया में रशियंस का बैकिंग है, क्योंकि शेख मुजीब को रशियंस का बैकिंग था और बांग्लादेश को रशियंस का बैकिंग था। रशिया बीच में 2 जहाज़ भी भेजा था बांग्लादेश। सो रशियंस आर बैकिंग, ऊपर से भारत का बैकिंग तो है ही है भाई। ये बंदा जो है जनरल वकरुज़्ज़मा, वो ही इज़ ए पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है भाई। जब पॉलिटिक्स के किसी बंदे को लेना देना नहीं होता है ना, तो बहुत सही बंदा होता है। तो ये है, अब गलती तो कर दी है ना वकरुज़्ज़मा ने, जब यूनिस को बिठाया था केयर टेकर गवर्नमेंट के बना के, उसका इंटरिम चीफ बना के। तो अब जो है, अब प्रेशर क्या आ रहा है, प्रेशर ये भी आ रहा है, यूनिस अभी बनाएगा एक, वो इम्प्लीमेंट करेगा शारिया लॉ। अब केयर टेकर गवर्नमेंट जैसे ही बन जाएगा वो उसको शारिया लॉ डिक्लेयर करेगा। तो वकरुज़्ज़मा जो है अभी बीच में 1-2 दिन पहले ही हैड गॉन टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शहाबुद्दीन उर्फ चुप्पू, वो उनके साथ मिला था और उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उनके साथ मिला। क्यों मिला? क्योंकि ऑलरेडी जो है बांग्लादेश आर्मी के भीतर बहुत सारी हरकतें हो रही हैं। ऑलरेडी सम पीपल हैव बीन पुट अंडर अरेस्ट, जो कि वकरुज़्ज़मा के खिलाफ अभी बोलना शुरू कर रहे हैं या कुछ हरकत कर रहे थे कैंटोनमेंट्स के भीतर। उसके अलावा ये जो प्रोटेस्ट्स वगैरह, ये जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट करते थे, वो लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था कैंटोनमेंट और ये मिलिट्री जनरल चीफ, आर्मी चीफ के घर के सामने। तो उसको भी उन्होंने बैन कर दिया, कोई नहीं प्रोटेस्ट कर सकता। अब जो है ये गए थे, उन्होंने शायद बात करा हुआ है कि अगर कोर्ट केयर टेकर गवर्नमेंट की बहाली करेंगे तो शहाबुद्दीन जो है वो इमीडिएटली यूनिस के सरकार को डिसमिस कर दे, जिससे कि क्या होगा, यूनिस वहाँ से इधर ही विल बी अरेस्टेड और ही विल फ्ली बांग्लादेश, ये भाग जाएगा। तो उसके बाद एक नया केयर टेकर गवर्नमेंट को बिठाया जाएगा, जो कि इमीडिएटली इलेक्शंस होल्ड करेगा और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी दोबारा से बहाली हो जाएगी। तो तब तक के लिए, जब तक यूनिस भागता है और नया गवर्नमेंट नहीं बन जाता, तब तक आर्मी रूल, शायद जनरल वकरुज़्ज़मा विल रूल द कंट्री। तो ये अभी माहौल है बांग्लादेश के भीतर। तो भारत से दबाव और इंटरनल जो टर्मोइल चल रहा है बांग्लादेश के भीतर, इससे अभी बहुत बड़ा एक कुछ होने वाला है बांग्लादेश के भीतर। तो देखते हैं, अभी कुछ चंद दिनों में ये हरकत होने वाली है, इससे ज़्यादा देर नहीं करेंगे वो लोग। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।